नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीत। आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ही जगह पर पूरा चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, इस क्लास में हम करेंगे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन और साथ ही डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विथ डीप एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंकिंग, एमपी एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। चाहे आप एमपी वर्ग 3 दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंकिंग आईबीपीएस दे रहे हो या फिर यूपी एसआई दे रहे हो या फिर एमपी का कोई और एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का, एसएससी का या फिर यूपी स्टेट्स या फिर राजस्थान स्टेट या कोई भी ऐसा स्टेट जहाँ पे हिंदी आती है, जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी है, तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन की मास्टर की है। इस क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्लास। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से अपन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो जानते हैं अपने कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं। हिंदी वर्णमाला वर्णों के उच्चारण स्थान हो गया, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो गई, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम शब्द, तत्व शब्द, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। अब अपन करने वाले हैं देश शब्द और विदेशी शब्द। देश शब्द विदेशी शब्द करने वाले हैं। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द करेंगे और देश शब्द अपना टॉपिक नंबर 10 रहने वाला है। इसके बाद में अपन ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। जैसे ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे फिर आगे के टॉपिक्स भी अपन कवर करेंगे जो और रहते हैं। ठीक है, फिलहाल अपना टारगेट इतने 20 टॉपिक्स का है, जिसमें कुछ टॉपिक्स के अंदर और टॉपिक्स भी दिए गए हैं, तो समथिंग 25 टॉपिक्स तो आराम से आपके कवर अप हो जाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया टॉपिक 10 है देशज एंड विदेशी शब्द। आपको पहले एक क्विक समरी बता देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश शब्द है, इस टाइप से क्वेश्चन किया जाएगा, फिर उसका आंसर दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ट्रिक्स एंड टिप्स दी जाएंगी आपको, फिर आपको वही ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, ऑप्शन एनालाइज दिया जाएगा, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाएगा। इस टाइप से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस बताया जाएगा। मतलब सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीजन समझते हैं, और हमारी क्लास में आपको पूरा का पूरा रीजन समझाया जाएगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी दिया जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस। इस 10 क्वेश्चंस में अपना पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन करेंगे क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा जिससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिए, इसको इरेज कर दूं, फिर अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो बहुत ध्यान से क्लास को देखना और नोटबुक और पेन साथ में लेके ज़रूर बैठना, और जो भी चीज़ें आपको नहीं आती उसे नोट डाउन करते जाना। ठीक है, इससे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी समझने में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, आपको बताना है देशज शब्द। तो कौन सा देशज शब्द है, किताब, घर, स्कूल, दुकान। तो क्या है इसका, घर। देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन को पोस्टमार्टम किया जाएगा। घर क्या है, तो प्राचीन भारतीय भाषाओं से आता है ये, यह मूल रूप से भारत में ही विकसित हुआ शब्द है। बाकी विकल्प विदेशी मूल के हैं। किताब क्या है, तो ये अरबी फारसी, जो अरबी फारसी शब्द है उनसे बना है, मतलब ये अब हिंदी में यूज़ किया जाने लगा है। दुकान फारसी वर्ड है, स्कूल अपना इंग्लिश वर्ड है। ओके, तो आपको सारे के सारे चीज़ें भी आपको साथ में एक्सप्लेन की जा रही हैं कि कौन सा क्या है। और जिस शब्द का मूल्य अपना भारत होता है उसे देशी शब्द बोलते हैं या देश शब्द बोलते हैं। यदि शब्द का सरल स्वरूप और बहुत पुराना लग रहा है, छोटा है, सामान्य घरेलू नाम है, तो वो क्या होता है, अक्सर देशज होता है। और यदि शब्द खास प्रकार के व्यवसायिक
आधुनिक नाम है या परिभाषित वस्तु है, जैसे स्कूल, किताब, दुकान, तो वो विदेशी शब्द होती हैं। किताब अरबी फारसी से लिया गया, उसका मूल शब्द है, इसलिए विदेशी। मतलब देश इस भाषा के अलावा कोई भी भाषा है तो वो विदेशी है। स्कूल अंग्रेजी मतलब विदेशी, दुकान फारसी मतलब विदेशी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है किताब कौन सी है, अब उसमें विदेशी के साथ में अरबी फारसी भी दे देता है, तो आप वहाँ पे अरबी फारसी आंसर लगा आया ना। ठीक है। नदी देशज है, किताब विदेशी है, मित्र देशज है, दुकान विदेशी है, भोजन देशज है। ओके। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? तो मित्र, भोजन, किताब, फल। तो विदेशी शब्द कौन सा है? तो किताब, अभी अपन ने पढ़ा था। किताब शब्द अरबी फारसी मूल से हिंदी में आया है, इसलिए विदेशी। वाक्यों मित्र, भोजन, फल का मूल संस्कृत देशी है। मित्र संस्कृत से है इसलिए देशस, भोजन संस्कृत से देशस, फल देशस। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्त, शखा, दोस्त विदेशी है, शखा देशज है। प्याज विदेशी है, इन दोनों का सेंस एक ही होता है, ठीक है मित्र। प्याज विदेशी है, धरती देशज है, अलमारी विदेशी है। ठीक है। अभी आपको कुछ अल से रिलेटेड वर्ड भी बताएंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। निम्न में से ओड वन आउट कौन सा है? कक्षा, विद्यालय, स्कूल, पाठशाला। तो स्कूल, यानी बाकी तीन शब्द देशज हैं और एक विदेशी है। स्कूल किसका शब्द है? अंग्रेजी का है, तो ये क्या हो गया? विदेशी। बाकी सब क्या है? देशज है। क्यों है? सब कुछ आपको लिखा है, कक्षा, विद्यालय, पाठशाला, ये सभी संस्कृत या फिर देश संरचना वाले शब्द हैं। स्कूल क्या है? अंग्रेजी का उदार शब्द है, इसलिए विदेशी है। सरकारी या फिर सरकार कैसा है? विदेशी, जो कि फारसी है, पर्शियन मतलब फारसी। अधिकारी देशज है, जो कि संस्कृत से बना है, अधिकारी से। स्टेशन विदेशी है, इंग्लिश शब्द है। स्थान देशज है, संस्कृत है। ट्रेन, पता है ये दोनों ही सही है और दोनों ही विदेशी शब्द है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अपनी इंडिया में ट्रेन का शुद्ध रूप कौन सा माना गया है? अपनी इंडिया में ट्रेन का शुद्ध रूप कौन सा माना गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सी जोड़ी दोनों विदेशी शब्द की है? आपको दोनों की दोनों विदेशी बतानी है, ठीक है। मित्र, शखा, किताब, दुकान, नदी, पर्वत, खाना या फिर भोजन। दोनों की दोनों विदेशी। भोजन तो नहीं है विदेशी, सखा भी नहीं है अपना, पर्वत भी नहीं। ये लग रहा है किताब एंड दुकान, तो किताब एंड दुकान इज राइट। किताब क्या है? अरबी फारसी है, जबकि दुकान फारसी शब्द है। दोनों विदेशी शब्द है, बाकी जोड़ियां देश शब्द या दोनों देशस के मिश्रण में। ठीक है। यहाँ पे दोनों देशस है, मित्र और शका। जीत, सी वाला आपको बता ही दिया था। हाँ, नदी का नहीं बताया, नदी भी अपना देशज है। खाना देशज है, भोजन भी देशज है, तो ये भी दोनों देशज हो गए। चलिए आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुर्सी विदेशी है, मेज विदेशी है, और कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच से या फिर पोर्टुगीज से। पुस्तक देशज है, कमरा विदेशी है, कपड़ा देशज है। ये वर्ड्स याद रखना, ये बार बार एग्जाम्स में आते हैं। अंग्रेजी का मूल शब्द कौन सा है? कुछ दिए हैं, आपको ये बताना है अंग्रेजी का मूल शब्द कौन सा है। तो ट्रेन, ट्रेन अंग्रेजी से लिया गया है, बाकी तीन शब्द देशज हैं। सुख, किसान, नदी, ये क्या है? संस्कृत या फिर देशज शब्द है। यदि शब्द में अंग्रेजी तरह के संक्षेप अभिव्यक्त ट्रेन, स्कूल, स्टेशन, बस, बैंक, पार्टी दिखे तो वो अंग्रेजी के शब्द हैं, उनके होने की संभावना भी ज़्यादा है अंग्रेजी होने की। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी फास्टली आपको कवर कराया जा रहा है, आपका टाइम बहुत कम ख़त्म होगा, कम फिनिश होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा।
बस अंग्रेजी, बैंक अंग्रेजी, मंदिर देशज, मार्केट अंग्रेजी, रेल स्कूल, सॉरी स्कूल के रेल मूल है अंग्रेजी भाषा का, वो स्कूल भी याद रहा कि स्कूल भी अंग्रेजी है, हो जाता है सब। किस शब्द में अरबी फारसी के अल जैसे उपसर्ग देखा जा सकता है? आपसे कहा था अभी अल वाले आपको बताएंगे। जो अक्षर विदेशी प्रवेश को सूचित करता है, तो इसका क्या हो जाएगा? अलमारी। क्या हो जाएगा? अलमारी। अलमारी में अल क्या है? मूलतः अरबी से लिया गया, अरबी प्रभाव को बताता है, इसलिए जो शब्द में स्थायी बन गया है। बाकियां अल्पना, आलोक, अलौकिक, जे क्या है? संस्कृत आधारित शब्द हैं, जबकि अलवारी विदेशी माना जाता है। अल हमेशा विदेशी नहीं होता, जो अभ्यास में कई विदेशी शब्दों में यह दिखाई देता है। ये सारे संस्कृत हैं, आपको बता चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और हमारे द्वारा आपको फ्री गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अरबी फारसी प्रभाव विदेशी है, अल्कोहल विदेशी है, आलोक देश संस्कृत है, अलित दुर्लभ या फिर अति दुर्लभ ये देशज है, अलाम अंग्रेजी है, ओके, फॉरेन का है। नेक्स्ट देखते हैं 97, मतलब इस टॉपिक का 7 क्वेश्चन। निम्नलिखित जोड़ी में पहले शब्द का देशज और दूसरे शब्द का विदेशी होना किस जोड़ी से स्पष्ट है? तो ये मित्र और दोस्त से, क्योंकि पहला क्या है इसमें? देशज, दूसरा क्या है? विदेशी, ओके। ये तो विदेशी है किताब, ये तो गलत हो गया। इस टाइप से अपन देख लेते हैं। तो मित्र संस्कृत है, जबकि दोस्ती क्या है? फारसी है, इसलिए उसको क्या माना जाएगा? विदेशी माना जाएगा। बी वाले में उल्टा है कि किताब तो विदेशी है, पुस्तक देशज है। सी और डी में कोई स्पष्ट नहीं है कि देसी विदेशी जैसा ही कोई पेयर बने, ऐसा नहीं है। चलो ये और आपको बता दें, अगर ये पंक्षी ऐसे लिखा होता तो ये क्या है? तो ये विदेश, सॉरी, ये आपका तत्सम है, ठीक है। मित्र देशज है, दोस्त विदेशी है, पुस्तक देशज है, किताब विदेशी है, बच्चा देशज है, बच्चे देशज है, सॉरी, कमरा विदेशी है, घर देशज है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे और टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कहीं भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दोनों शब्द देशज हैं? तो किताब दे, कमरा, नदी, स्कूल, तो दोनों शब्द देशज नदी और पर्वत में दिए हैं, ओके। वैसे तो अब रीजन समझाने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझा देती हूँ। नदी और पर्वत दोनों संस्कृत देशज शब्द के जड़ के शब्द हैं। बाकी विकल्पों कमरा, कुर्सी, किताब, दुकान, स्कूल, स्टेशन क्या है? ये विदेशी मूल से लिए गए, इसलिए विदेशी शब्द हैं। भौगोलिक प्राकृतिक नाम नदी, पर्वत, पहाड़, जंगल, सूर्य, चंद्र अक्सर देशज होते हैं, पर हमेशा नहीं, और यह एक उपयोगी सामान्य नियम है। दोनों विदेशी, दोनों विदेशी, आपको ऑप्शन पहले ही ऊपर बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। अंग्रेजी और विदेशी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। सूरज देशज है, समुद्र देशज है, बगीचा विदेशी है, पहाड़ देशज है, बाजार विदेशी है। आई होप अब आपको ना देशज और विदेशी शब्द में कोई भी डाउट ऐसा नहीं रह रहा होगा। फिर भी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। किस शब्द के अंतर नुक्ते वाले अक्षर का प्रयोग विदेशी, अरबी, फारसी या फिर उर्दू शब्द की पहचान में सहायक होता है? तो किस में दिया है ये नुक्ता? तो ये फरिश्ता में दिया है, तो फरिश्ता इसका सही आंसर है। अब थोड़ा सा नुक्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी में नुक्ता जैसे फ, ग, ख, क, ज इस टाइप से बोलते हैं। अपन तो इसको ज बोलते हैं, लेकिन जब अपन इसको अरबी फारसी में बोलेंगे तो ज ज ज, समझ आ रहा है? फ, फ, ख, ख, ग,
ग। लेकिन अगर अपन हिंदी में बोलते तो क्या बोलते? फ, सॉरी, फ, ख, ग, क, ज। अरे यार मेरे को क्या है वो वैसे ही बोलने के आता है, ज नहीं निकलेगा ज का। हिंदी में लिखते समय आते हैं फरिश्ता, कलम, खुर्शीद आदि, इसलिए ए संकेत सही है। बाकी सब देशज हैं और सामान्य देवनागरी अक्षरों में लिखित है। नुक्ते वाले अक्षर देखें, ये अक्सर विदेशी मूल के संकेत होते हैं, विशेष रूप से पार्शियन और अरबी एंड उर्दू। हिंदी में यह एक तेज पहचानने का तरीका है। चलिए आगे देखते हैं एक्सट्रक्शन। कलम विदेशी, फल सामान्य, फल तो अगर होता मतलब बिंदी नहीं होती तो वो देशज हो जाता है, लेकिन बिंदी लगी तो क्या हो जाएगा? विदेशी। कुश विदेशी, अक्सर प्रयोग में आता है, ये क्या है? बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। गाना देशज, जमीन विदेशी, जो कि अरबी फारसी शब्द का है। आधुनिक हिंदी में कई विदेशी शब्द नुक्ता के बिना भी लिखे जाते हैं, पर नुक्ता की उपस्थिति में अक्सर तेज संकेत देते हैं, ज़्यादा संकेत देते हैं। मैंने बोला क, कोई दिक्कत नहीं, क, तो ये जब नुक्ता लगाया, ज और ज और ज और ज, देख रहे हैं आप अंतर? ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और इसी के साथ में अपने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सा फारसी अरबी या पर्शियन अरबिक मूल का शब्द है? तो वो क्या है? प्यास। प्याज फारसी अरबी तुर्की शब्द के क्षेत्र से आया माना जाता है, इसलिए इसे विदेशी कहते हैं। बाकी शब्द संस्कृत देशज जड़ के हैं, जैसे मित्र, भोजन, फल। खाद्य संबंधी कई शब्द जैसे प्याज, काली मिर्च, कफन, खुद खुद कुछ खाद्य नाम विदेशी भी हो सकते हैं। हर शब्द का इतिहास अलग होता है, पर सामान्य तौर पर सुनने में अलग और संस्कृत प्रभाव नहीं दिखता है, तो अपन को वो देखने हैं। ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लें, फिर उसके बाद करने वाले अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्विक रिवीजन। प्याज विदेशी, आलू विदेशी, अदरक देशज या भारतीय भी बोल सकते हैं, पारंपरिक शब्द है। केला देशज, नमक देशज। अब देखते हैं क्विक रिवीजन। देशज शब्द वह शब्द जो देश की अपनी भाषा या बोलचाल से उत्पन्न हुए हैं, उदाहरण आम, नदियाँ, घर, बकरी। विदेशी शब्द वह शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उदाहरण स्टेशन, पेन, किताब, अरबी फारसी, डॉक्टर। देशज मूल भारतीय शब्द, विदेशी भाषा से आए शब्द। अक्सर परीक्षा में देशज और विदेशी शब्द का अंतर पूछा जाता है। ओके, आपसे सिर्फ देशज और विदेशी में ही अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आप विदेशी के वो भी याद कर लेना कि कौन सी क्या है। कुछ शब्द मैं आपको भी बताने वाली हूँ, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर आपको मैंने नुक्ता के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था, जैसे नुक्ता फ, क, ख, क, ग, ज आदि दिखाई दे तो अक्सर विदेशी होते हैं। इनको अरबी फारसी या फिर उर्दू शब्द कहते हैं। अल उपसर्ग शब्द में अल दिखे तो अक्सर अरबी फारसी शब्द होते हैं, जैसे अलमारी, अल्कोहल। अंग्रेजी जैसे शब्द स्कूल, स्टेशन, ट्रेन, बैंक, पार्टी, मार्केट, तो वो अंग्रेजी के हैं। परीक्षित संस्कृत शब्द अगर जिस शब्द का सीधे संस्कृत में समानार्थी मिले, जैसे मित्र का, भोजन का, पुस्तक का, तो वो देश शब्द है। अभी तो मेन चीज आने वाली है, बस थोड़ा सा और वेट करिए आप। इस पेज के बाद नेक्स्ट पेज में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। शब्द का उपयोग इतिहास, रोजमर्रा के पारंपरिक प्राकृतिक नाम, नदी, पर्वत, सूरज अधिकांश देशज होती हैं, तो आप इसे याद रख सकते हो। नेचुरल जो भी थिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं? देशज होती हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स, देशज मूल भारतीय बोलचाल से, विदेशी अंग्रेजी, फारसी, अरबी से। अक्सर देशज शब्द सरल, छोटे और सामान्य उपयोग में होती हैं।
परीक्षा में विकल्प में दोनों प्रकार के शब्द मिलेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें। अब देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द कौन कौन से हैं जो कि अपनी देसी भाषा के हैं? तो टांग, थप्पड़, झाड़ू, लोटा, चीनी, बुआ, सेठ, ठेला, रोटी, टनाटन, समोसा, अक्कल, पेट, नेपाल, घेवर, बाजरा, खिड़की, दाढ़ी, घोटाला, नानी, जूता, बेटा, सरसों, भिंडी, पैसा, छोरा, पगड़ी, चाट, ठटेरा। तो ये सारे के सारे शब्द क्या आते हैं? देशज। कितने सारे शब्द कर लिए आपने। अब क्या आपके कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपने बहुत सारे शब्द कर लिए और जो कि बार बार रिपीट होते हैं वो वाले क्वेश्चन है ये सारे। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी शब्द। स्कूल, कॉलेज, रेडियो, कोर्ट, क्लीनर, बस, मोटर, रेल, शर्ट, बोट, कार, बूट, अंडरवियर, पेंसिल, पेन, क्रिकेट, गार्ड, डॉक्टर, बोट, कलेक्टर, यूनिवर्सिटी, बटन, कार, पोस्ट कार्ड, नर्स, पेपर, प्लेटफॉर्म, अस्पताल, टायर। तो ये क्या थे? अंग्रेजी शब्द थे। अब पुर्तगाली शब्द। पादरी, प्याला, गमला, कमरा, गोदाम, काजू, तौलिया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे पुर्तगाली शब्द हैं। मैंने कुछ अंग्रेजी शब्द वगैरह भी लिए। हाँ, दे तो दिया आपको अंग्रेजी शब्द ये रहे। तो ये सारे शब्द थे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और ध्यान रखना ये सारे एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये स्कैनर लगाए, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है। सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।